अस्सलाम वालेकुम क्रिएटिव पीपल, आप देख रहे हैं क्रिएटिव क्रिएशंस के प्रोफेशनल सिलाई कोर्स में आज है आपकी क्लास नंबर 13 और आज की क्लास है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्योंकि आज हमने स्टार्ट करना है अपने कपड़ों की सिलाई की तरफ पहला स्टेप। हाँ जी, तो पहला स्टेप होता है कपड़ों की मेजरमेंट लेना। ठीक है, हमें बेबी साइज़ मेजरमेंट चाहिए होती है अगर हमने बेबी फ्रॉक्स बनाने हों या बेबी शर्ट्स बेबी निकर्स बनानी हो। ठीक है, और हमें लेडीज़ साइज़ की ज़रूरत होती है अगर हमने लेडीज़ बनाना हो। तो लेडीज़ का साइज़ चार्ट और साइज़ फार्मूला की 2 वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उधर से जाके फ़ौरन देख सकते हैं या फिर आप आई बटन पर क्लिक कर भी वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है बेबी साइज़ चार्ट, क्योंकि हम जब सिलाई स्टार्ट करते हैं तो पहले न्यू बॉर्न और छोटे फ्रॉक्स और छोटे कपड़ों से करते हैं ताकि हमारी सिलाई थोड़ी सी सेट हो जाए, उसके बाद हम बड़े कपड़ों पर शिफ्ट होते हैं। तो आज मैं आपको बेबी साइज़ चार्ट बताने वाली हूँ इन इंचज़ के हिसाब से बेबी साइज़ चार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला जो हमारा साइज़ होंगे वो 0 to 12 मंथ यानी कि न्यू बॉर्न से लेके 12 माह यानी 1 साल तक के बच्चे के लिए होंगे। 1 साल से 5 साल तक की बच्ची का साइज़। ठीक है, तो ये हमारा साइज़ चार्ट है। ठीक है, तो व्यूवर्स यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ, अल्लाह ताला ने हर इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ पैदा किया है। एक ही उम्र में मुख्तलिफ साइज़ हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि आपका बच्चा हो 3 माह का लेकिन उसको कपड़े जो हैं वो 6 माह के पूरे आते हों। मुख्तलिफ बच्चे होते हैं, उनकी मुख्तलिफ ग्रोथ होती है। कोई बच्चा होता पतला है लेकिन वो उम्र में ज़्यादा होता है, लेकिन कोई माशाल्लाह उम्र में कम होता है लेकिन वैसे हेल्दी होता है। तो इसलिए बच्चों का साइज़ ये एक सिर्फ स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ठीक है ना, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका 3 माह का बच्चा है तो उसको ये साइज़ पूरा आए। ठीक है, ये एक मोस्ट कॉमन यानी ज़्यादा बच्चों की उस पर साइज़ होते हैं। अक्सर बाज़ार से भी माएँ ख़रीदती हैं तो वो कहती हैं बच्चा उनका 5 साल का होता है लेकिन सूट वो उसके लिए 7 साल का ले रही होती हैं, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे की हाइट ज़्यादा होती है, हेल्थ उसकी ज़्यादा होती है। और कई दफ़ा होता बच्चा 5 साल का है लेकिन माँ उसका साइज़ जो है वो 4 साल का या 3 साल के बच्चे का ले रही होती है, क्योंकि वो बच्चा थोड़ा सा फिज़िकली हाइट में कम होता है और थोड़ा स्लिम सा होता है। तो इसलिए आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि ये 1 साल का साइज़ है तो ये 1 साल की बच्ची को आएगा। ये 70% चांस है कि 1 साल की बच्ची को ये साइज़ पूरा आएगा। 70% चांस है, लेकिन 30% ये भी है कि हो सकता है आपकी बच्ची थोड़ी हेल्दी है। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपकी बच्ची है 1 साल की लेकिन वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों की निस्बत थोड़ी ज़्यादा हेल्दी है, तो आप उसके लिए 2 साल की साइज़ के हिसाब से कपड़े स्टिच करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपकी बच्ची है 1 साल की लेकिन वो अपनी उम्र के बाकी बच्चियों या बाकी बच्चों के हिसाब से थोड़ी स्लिम है, या तो उसके लिए फिर आप जो है वो ये वाला ऊपर वाला साइज़ जो 6 या 12 माह बच्चे वाला साइज़ है आप वो स्टिच कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने अपने बच्चे को ध्यान में ज़रूर रखना है कपड़ा सिलाई करते वक्त। ये ना हो कि आप 2 साल की बच्ची का फ्रॉक स्टिच कर रहे हैं पर वो माशाल्लाह 2 साल की उम्र में काफ़ी हेल्दी और उसका साइज़ जो है वो 3 साल की बच्ची वाला हो। मैंने आपको बता दिया है कि ये 70% चांस है कि आपके बच्चों को ये साइज़ पूरा आ जाएगा, 70%। लेकिन 30% वो माँ को अपने बच्चे का या जिसका भी आप सूट स्टिच करिए इस ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ भाई बच्चा देखने में वो अपने बाकी उम्र के बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा हेल्दी है या थोड़ा सा वीक है। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए अब मैं आपको ये साइज़ समझा देती हूँ कि ये मैंने साइज़ किस तरह निकाले थे और किस तरह लिए हैं। बहुत से इंटरनेट पे बेबी साइज़ चार्ट सर्च किए इंचज़ के हिसाब से, सेंटीमीटर्स के हिसाब से। तो जो साइज़ का चार्ट मुझे सबसे ज़्यादा मिला पाकिस्तान के हिसाब से, यानी पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला जो साइज़ मुझे सबसे ज़्यादा मिला, मैंने वो साइज़ चार्ट यहाँ पर जो है वो अपने लिए राइट कर लिया ताकि ये मेरे भी काम आए और आप लोगों को भी मैं यहीं से समझा रही हूँ। ठीक है, अब ये जो 16 है ना, 16 का मतलब ये नहीं है कि ये 16 इंच उसकी पूरी चेस्ट है। ज़ाहिर है 16 तो बड़े एक जवान लड़की की हो सकती है या 15-16 साल की। ये 16 का मतलब है गोलाई में 16। ठीक है, तो चेस्ट 16, तो आपने यूँ 16 नहीं ले लेनी, इसको पहले डबल कर लेना है। ठीक है, तो ये चेस्ट आ गई 8 इंच। ठीक है, बच्चे की जो न्यू बॉर्न बेबी से 3 माह तक का बच्चा है उसकी चेस्ट आपने कितनी लेनी है, 8 इंच। इतनी होती है, अगर आप फील करें ना तो बेबी इतना सही होता है। ठीक है, ये 8 इंच। तो जब आप सिलाई करते हैं तो और 4 तहों पे कपड़ा होता है तो फिर आपने इस तरह रख लेना है 4 पर। ठीक है, 4 पर आप रख लेंगे तो साइज़ आ जाएगा। उसके बाद 0 था 3 माह की कमर 15.5 इंच, तो ये 15.5 और इधर से मैं 0 से इसको मैच कर 1 से इधर से मैच करती हूँ जब इस तरह ये ऐसे, तो ये कितना आ गया कमर हमारी, ये आ गई 8.25 इंच। कमर हमारी कितनी आ गई, 8.25 इंच। ठीक है, 8 से 2 सूतर कम 8.25 इंच। ऐसे हिप 16 तो 8 आ जाएगी। तीरा 5.5 है, इस तरह 5.5 है तीरा। ठीक है ना, तो 5.5 को जब हमने हाफ कर लेना है तो कितना आएगा तीरा हमारा, ये 3.25 इंच। जब हमने डबल करके कपड़ा सिलाई करना होता है ना तो 3.25। कंधा क्या होता है, कंधा ये जो गुलाई होती है। ठीक है, तो ये गुलाई कितनी आ गई, 3 इंच।
ये जब हम यूँ रखेंगे तो गोलाई कर लेंगे तो ये 3 इंच। बाजू की लंबाई 6 इंच का बाजू अक्सर इतने ही होते हैं, 6 इंच, ये इतना सा बाजू होता है न्यूबॉर्न, ज़ाहिर है छोटा सा बेबी होता है। इसी तरह ये साइज़ है, साइज़ आपने ध्यान में रखना है कि साइज़ आपने ये 16 मतलब फुल 16 है, गोलाई में 16 है, इसको हाफ़ करना है और जब कपड़ा बनाना है तो इसको और हाफ़ करना है, यानी 4 पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलें अब मैं आपको बता दूं, 0 था 3 माह, चेस्ट जो है उसकी 16 होगी, जो 3 था 6 माह है उसकी चेस्ट 17 होगी, और जो 6 था 12 माह है यानी तकरीबन साल का बच्चा है उसकी 18 इंच होगी। कमर 15.5, 16.5, 17.5, यानी कह लें 1 इंच के हिसाब से इंक्रीमेंट लग गया, इजाफा हो गया है। हिप भी 16, 17, 18, जितनी चेस्ट थी उतना ही हिप है। कमर और हिप के साइज़ में सिर्फ 0.5 का फ़र्क है, 15.5, 16.5, क्योंकि बच्चों की इतनी कोई बॉडी शेप नहीं होती। ये देखें, जैसे इसकी ये शेप है ना, बच्चों की ऐसी शेप नहीं होती, बच्चों की बॉडी बस तकरीबन सीधी सीधी सी होती है, ठीक है। तो ये इसी तरह फिर तीरा जो है 5 जो तीरा है 5.5, 6.5, 7.5, कंधा 3, 3.5 और 4, बाजू की लंबाई 6, 6.5 और फिर 7 बाजू की लंबाई। अब आगे एक था 5 साल, चेस्ट 20.5 हो जाएगी बच्चे की। उसके बाद जो 2 साल में आएगी उसकी 1 इंच बढ़ जाएगी, 3 साल में आएगी 1 इंच बढ़ जाएगी, 4 साल 1 इंच बढ़ जाएगी, और 5 साल में जो है वो 1.5 इंच बढ़ जाएगी। 23.5 से डायरेक्ट 25 हो गई है, ठीक है। तो ये साइज़ चार्ट जो है मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दूंगी, फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर दूंगी, और फेसबुक ग्रुप में भी इसकी पिक्चर अपलोड कर दूंगी, आप उधर से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस साइज़ चार्ट के बारे में कुछ भी पूछना है आप कमेंट में पूछें, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके पूछें, फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज करें, फेसबुक ग्रुप में पूछ लें, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ इंच के हिसाब से बढ़ेंगी, कुछ बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। अब देखें, मैं आपको ये जो एक था 5 साल तक की बच्ची का बता रही हूँ, इसकी कमर 19.5 से 20.5 हुई, यानी साल में 1 इंच की इसका साइज़ बढ़ गया। ये समझ लें कि स्मॉल मीडियम लार्ज साइज़ ही तकरीबन होता है, लेकिन साल के हिसाब से इसमें फ़र्क आता जाता है। कमर 19.5, 20.5, 21.5, 22.5 और 5 साल की उम्र में 1.5 इंच बढ़ गई, 24, ठीक है। हिप उसी तरह जैसे चेस्ट थी, मैंने बताया आपको चेस्ट और हिप का साइज़ सेम होता है, और कमर में सिर्फ आधा इंच की या 1 इंच की जो है वो थोड़ी सी शेप होती है, ताकि वो फ्रॉक या जो सूट या कमीज़ जो भी है वो थोड़ी शेप में लगे जब हैंग हुई हो। वैसे बच्चियों का मैंने आपको बताया कि अक्सर जो है वो सीधा इतनी शेप नहीं होती। जब बड़े होते हैं बच्चे और बच्चियाँ, जब बड़े हो जाते हैं ना, तकरीबन कह लें कि वो जब 12-13 साल की उम्र में आते हैं, तब उनकी कमर में थोड़ी सी जो है वो शेप वगैरह बनती है। 7.5, 8, 8.5, 9 और 9.5। तीरा जो है 0.5 के हिसाब से तीरा ये होता है, ठीक है, ये तीरा होता है। तो तीरा 0.5 के हिसाब से बढ़ गया। कंधा जो है, कंधा 4 दोनों तरफ 4 ही रहा, 1 साल में भी 2 साल में भी, क्योंकि कंधे का साइज़ जो होता है ना, ये कंधे का इतना नहीं इंक्रीज़ होता। जब हम चेस्ट बढ़ाते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा खुला हो गया होता है, ठीक है, इसलिए हम इसकी लंबाई इतनी नहीं बढ़ा रहे। इधर भी 4 है कंधा, इधर भी 4 है कंधा, ठीक है। उसके बाद 4.5 और 5 साल की उम्र की बच्ची के लिए 5 इंच का कंधा, ठीक है। बाजू की लंबाई 7.5, 8.5, 9 और 10, यानी डायरेक्ट 1 इंच। अच्छा व्यूवर्स, अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने बाकी चीज़ें तो 1-1 इंच या आधा इंच के हिसाब से बढ़ाई, लेकिन जब 5 साल की उम्र का मैंने साइज़ लिखा तो इसमें डायरेक्ट कहीं मैंने 1 इंच बढ़ाया, जैसे ये 9 से 10 कर दिया, और यहाँ मैंने 1.5 इंच बढ़ाया 23 से 25, और कमर 23.5 से डायरेक्ट 24 किया। 1.5 इंच क्यों बढ़ाया? ये एक बहुत बड़ी वजह है व्यूवर्स, क्योंकि स्टडीज़ कहती हैं कि बच्चा 4 से 5 साल की उम्र के दरमियान जो है ना, वो अपनी बाकी उम्र की निस्बत ज़्यादा ग्रो करता है, ज़्यादा बढ़ता है जल्दी। पाकिस्तान के जो डिज़ाइनर साइज़ चार्ट मौजूद हैं, मैंने उधर से इनको नोट किया है, ठीक है ना। तो उधर भी ये 4 से 5 साल की उम्र जब हुई तो उनका साइज़ इसी तरह बढ़ा है, ये उन्होंने ही किया हुआ है। साइंस कहती है कि 4 से 5 साल की उम्र में जब बच्चा जाता है तो ये 1 साल, 4 से 5 साल की उम्र तक का 1 साल ऐसा होता है जब बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए जब हम 4 से 5 साल की उम्र में बच्चे का साइज़ लिखेंगे तो ज़्यादा लिखेंगे। आगे अगर हम 6 साल का बना रहे हैं ना, तो उसमें भी हम इसी हिसाब से इजाफा करेंगे। जैसे मैंने इधर 1.5 इंच का किया ना, तो अब 6 साल का होगा तो उसमें भी 1.5 इंच का इजाफा होगा। 1.5 इंच यहाँ कितना इजाफा हुआ है? 0.5। तीरा 0.5 के हिसाब से बढ़ेगा। कंधा 5 है तो 5 रह के फिर 0.5 से बढ़ जाएगा, और बाजू की लंबाई 10 से 11 हो जाएगी। ठीक है व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये बेबी साइज चार्ट इंचेस के हिसाब से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसमें से आपको इतनी सी भी कुछ चीज़ अच्छी लगी है, कुछ समझ आई है, तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इस न्यू बॉर्न के साइज़ को लेकर अरेब फ्रॉक सिखाने वाली हूँ, जो 1 पीस फ्रॉक जिसको कहते हैं, जो बच्चियाँ और बच्चों दोनों को, न्यू बॉर्न बेबीज़ को अक्सर माएँ जो हैं वो पहनाती हैं। वो सिर्फ बच्चों के लिए या बच्चियों के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो बस आप पर है कि आप उसका कपड़ा किस तरह का यूज़ करते हैं, बच्चियों वाला या बच्चों वाला। तो चलें अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।